आज हम जैसे भी आज हम पावर बीआई की स्टार्टिंग कर रहे हैं। भाई पावर बीआई में जैसे आपके सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पावर बीआई सॉफ्टवेयर आपका यूज़ किस लिए होता है। देन आपको इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, देन हम इसकी वर्क से सबसे पहले भी हम सीखेंगे इसके अंदर किस क्या वर्क किस काम में आता है आपका स्लैश आप बोल सकते हो यूज़। सेकेंड हम सीखेंगे इसको इंस्टॉल करने का प्रोसेस। थर्ड हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ और स्लैश क्रिएट डाटा। इस तरीके से हम कमांड फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपके वर्क की बात करूं, जैसे भी कोई भी कंपनी है, कंपनी के पास होता है बहुत ही बड़ी अमाउंट में डाटा, मैं बोल सकूँ ह्यूज अमाउंट में डाटा। मैं बात नहीं कर रहा भाई कुछ 100 एंट्रियों की। आई एम टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ डाटा एंट्री स्लैश इन लैक्स ऑल्सो। अब जैसे ऐसी एंट्रीज में क्या होता है कि भाई इतने बड़े डाटा को थोड़ा सा एनालाइज करने में हेल्प कर जाते हैं आपके चार्ट्स। चार्ट जैसे जो फीचर होते हैं आपको इजीली बता देते हैं कि भाई किस तरीके से आपका डाटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, भाई बहुत 1,000 एंट्री में मुझे पता लगाना है कि भाई मेरी सेल्स है किस मंथ में कितनी हो रही है, किस तरीके से डिटेल्स वगैरह नीड चल रही है, तो ये सारी मुझे डिटेल्स क्या पता चलेगी कि एक चार्ट मुझे बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर देगा एज कम्पेयर टू डाटा को मैनुअली चेक करना। भाई मैं उन्हें मैनुअली ऐड करूँ, किस तरीके से मैं डिटेल्स वगैरह ऐड करूँ। जो चार्ट सारे के सारे में यूज ही इसलिए होता है कि आपको डाटा को क्या करके दे, विजुअल्स बना के दे। भाई जो भी आपके चार्ट्स है, ग्राफ्स है, मैं बोलूँ लाइन है, आपका पाई चार्ट है, पाई चार्ट के अलावा बात करूँ आपका डोनट है, आपके पास इसके अंदर टेक्स्ट है। जी सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं वो आपके डाटा को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। विजुअलाइजेशन से आपको हेल्प मिल जाती है कि आप अपने डाटा को इजीली रीड कर सकते हो, प्लस आप उसके अंदर एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से सेल आउट हो रहा है। अब रही बात भी पावर बीआई को इंस्टॉल करने का प्रोसेस, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको सर्च करना है पावर बीआई। इसका कंप्लीट नेम पावर बीआई डेस्कटॉप करके आता है भाई। आपको सर्च करना है पावर बीआई डेस्कटॉप। आप स्टार्ट वन पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप सर्च कर लीजिए क्या, स्टोर। जैसा भी इसके अंदर स्टोर सर्च करोगे, यहाँ पे आपको भी सर्च करना है पावर बीआई डेस्कटॉप। जैसे आपका यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वो लोड होने लग रहा है। यहाँ पे लोड जाने के बाद यहाँ पे आप पाओगे सर्च बार में आपको क्या सर्च करना है, पावर बीआई। जैसे अब इसके अंदर पावर बीआई सर्च करोगे आपको फर्स्ट ही एप्लीकेशन मिल जाएगी, फर्स्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। आपको इसका यूज़ करना है। क्लिक करोगे, ये अराउंड 700 to 800 अराउंड एमबी का सॉफ्टवेयर है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री टू इंस्टॉल है। भाई मैंने इसे डायरेक्टली यहाँ से क्या कर लिया, ओपन। जैसे हमारा डाटा यहाँ पे ओपन हो रहा है भाई, एक्चुअल पावर बीआई का काम तो मेन है आपका विजुअलाइजेशन करना, लेकिन इससे पहले आपके पास कोई डाटा भी होना चाहिए। जैसे भी यहाँ पे मैंने कुछ डाटा पहले से रेडी रखा है, या डॉक्यूमेंट से मैंने एज अ सैम्पल डाटा एंड रो डाटा, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा, इसको पढ़ते हैं और इससे कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे भी हमारे पास यहाँ पे दे रखे भैया ऑर्डर डेट, रीजन, आइटम, यूनिट्स एंड टोटल टाइप, कुछ हमारे पास कुछ एक डाटा है समथिंग समथिंग। मेरे पास जो ये डाटा अराउंड 44 लाइन्स का, शुरुआत में हम स्मॉल डाटा वर्क करेंगे, आगे चल के हम बड़े डाटा मूव करेंगे। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें फॉर्मेटिंग करने की नीड है इसके अंदर। सबसे पहले आप देख पाओगे ऑर्डर डेट जो आपको दिख रहा होगा, ये कुछ फॉर्मेट एक्यूरेट नहीं है। डाटा को देखने से लग रहा है जो फॉर्मेट है MD YY फॉर्मेट में, MD YY। प्रीवियसली आपने भी सीखा है इसके अंदर कि डेट को किस तरीके से हम कस्टम फॉर्मेट करते हैं। पहले हम इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टम फॉर्मेट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करके यहाँ पे आ गया हमारे पास कस्टम। कस्टम आ जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे DD-MM-YYYY। ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट जो हम रोज नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये हमारे पास डाटा जैसे आ गया। अब इस डाटा को कर देना हमें सेव। आपको ये बात ध्यान रखनी है, पावर बीआई में क्या होता है कि जैसे आपका जो डाटा होता है वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट सीट्स बन जाती है। आपको अपनी सीट का नाम पता होना चाहिए, किस सीट पे आप यूज इसे कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया सेल्स डाटा। सेल्स डाटा लिख जाने के बाद भाई जैसे इसके अंदर हमने इस फाइल को कंट्रोल प्लस है सेव कर दिया। सेव कर जाने के बाद वापस आते हैं आपके पावर बीआई पे। पावर बीआई पे आने के बाद ये आपका मेन इंटरफेस, आपको डायरेक्टली जाना है किस पे, ब्लैंक रिपोर्ट पे। ब्लैंक रिपोर्ट पे आने के बाद ये आपके पास मेन इंटरफेस आ गया पावर बीआई का। जैसे इसके अंदर आप देख पाओगे ये हमारा वर्किंग एरिया जहाँ पे हम वर्क करेंगे। राइट साइड में हमारे पास ये पैनल अवेलेबल है, बिल्ड फिल्टर्स भी इसके अंदर कैंसिल कर दीजिए इन्हें। भाई हमारे पास है फिल्टर, फिल्टर के साथ भी इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन है फिल्टर्स, और प्लस में यहाँ पे आपके डाटा वगैरह दिख रहे हैं। ये पैनल सभी एक्टिवेट होंगे जब हम इसके अंदर डाटा इंपोर्ट करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा इंपोर्ट करने के यहाँ पे आपके बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। जैसे अभी मैंने आपको एक्सेल की फाइल ओपन करके दिखाई थी, हमारा जो डाटा है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, हमारा एक्सेल में डाटा है तो हम एक्सेल से डाटा लेके आएंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद भी अपने उस फाइल तक नेविगेट कीजिए, मैंने डॉक्यूमेंट सैम्पल डेटा एंड रो डेटा के नाम से। जैसे आप इसके अंदर अपनी फाइल को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद भी आपके पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर मेंशन रहता है आपकी फाइल, और फाइल के अंदर जितनी आपकी मल्टीपल सीट्स हैं। इसलिए भी मैंने वहाँ पे आप सीट्स का नाम पहले ही चेंज कर लिया था, मैंने वहाँ पे नाम सीट 1 से हटा के चेंज कर लिया था सेल्स डाटा पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, भाई क्लिक कर जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास राइट साइड में सैम्पल डेटा में हमें कुछ रोज यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक तरह से एक सैंपल समझ लेते हैं कि आपके जो डाटा उसके टॉप कुछ रोज आपके यहाँ पे दिख जाती है। यहाँ पे भी डेटा को आप टिक लगा लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट होता है आपका लोड, और एक होता है आपका ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर आपके डाटा में कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह की कमी होती है उसे आप एक्सेल से भी दूर कर सकते हो। यहाँ पे एक पावर क्वेरी एडिटर भी आता है जिसके अंदर भी आप अपने डाटा को थोड़ा सा फॉर्मेट कर सकते हो। इसकी मदद से भी आपका थोड़ा सा पावर क्वेरी का थोड़ा एक बेनिफिट प्लस पॉइंट मैं बताऊं, ये आपके लॉन्ग डाटा पे थोड़ा फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू एक्सेल, इसलिए पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो पावर क्वेरी एडिटर को अभी मिस करेंगे, अभी के लिए हम लोड डाटा पर जाएंगे। पावर क्वेरी एडिटर को हम फ्यूचर सेशंस में कवर करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया लोड। जैसे आप लोड पे क्लिक करते हो, भाई लोड कर जाने के बाद यहाँ पे एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन है, लोड सेल्स डेटा क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल्स, लोडिंग डेटा टू मॉडल्स। ये आपके यहाँ पे फीचर्स आने के बाद अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपकी जो फाइल है यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। आप यहाँ पे इंटरफेस में नोटिस चेंज करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले यहाँ पे आ गया फिल्टर, और फिल्टर के साथ में क्या आ गया आपके पास डेटा, और डेटा के यहाँ पे आसपास मिल जाएगा आपको बिल्ड एंड फॉर्मेट। जैसे मैंने बिल्ड पे टैप किया, बिल्ड करते ही आपके पास यहाँ पे एक विजुअल के आपके आ गए, विजुअल जो होते हैं आपके अलग अलग। यहाँ पे एक्चुअली मेन वर्क सिर्फ इस पार्ट का है, बिल्ड का। जितना ज़्यादा हो सकता है हमें अलग अलग जो चार्ट्स वगैरह हमें क्रिएट करने पड़ते हैं वो हमें यहीं से क्रिएट करने हैं। प्लस यहाँ पे एक और पैनल आपके पास आता है फॉर्मेट का पैनल, आप फॉर्मेट भी कर सकते हो यहाँ पे। प्लस आप इसके अंदर फॉर्मेट और बिल्ड के से अलग अलग वर्क कर सकते हो। जैसे कि इसमें यूज़ करने का तरीका देखिए, सबसे पहले भी हम फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट पे आ जाने के बाद यहाँ पे आता है आपकी पेज इन्फॉर्मेशन, पेज का नाम भी आपको जैसे नीचे भी आप नाम देख पाओगे, यहाँ पे भी आपको नाम का ऑप्शन मिल रहा है। भाई नाम चेंज करके भी मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्स रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट करके भी मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया। सेल रिपोर्ट कर जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा ये वर्किंग एरिया है, आप नोटिस करोगे वर्किंग एरिया बिल्कुल ब्लैंक वाइट सीट की तरह है। आप यहाँ पे कैनवस का कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो कैनवस के अंदर कोई इमेज लगा सकते हो, नहीं तो आप क्या ऐड कर सकते हो उसके अंदर कोई भी कलर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड कर दे भी ये पिंक टाइप कलर था, मैंने कलर को सिलेक्ट किया। कलर आप नोटिस करोगे अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो अप्लाई हो चुका है। नीचे से ट्रांसपेरेंसी आपकी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ट्रांसपेरेंसी को कम कीजिए। इस तरीके से आपको डाटा दिखना शुरू होगा। भाई कलर थोड़ा चेंज करते हैं, जिसके मैंने स्काई ब्लू कलर लिया। कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स हम यहाँ पे रेडी करेंगे। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंसी 30, मैंने यहाँ पे कैनवस का कलर क्या कर दिया चेंज। देन हम फॉर्मेट पैनल को बंद करेंगे। अब हम यहाँ पे अपने नोटिस करोगे डाटा जो होता है आपकी सेल्स डाटा, सेल्स डाटा का पार्ट एक्चुअली आपकी सीट है। सीट के अंदर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हेडिंग्स जो भी आपके वो डाटा के हेडर्स हैं उनको निकाल लेता है। प्लस में यहाँ पे आप जिनके आगे सिग्मा का सिंबल देख रहे हो, भाई ये स्टैंड करता है टोटल करने के लिए। इन्होंने टोटल, यूनिट कॉस्ट और यूनिट्स एक तरीके से वैल्यू की तरह डिटरमाइन किया है। सबसे पहले आपके पास है आइटम, सेकंड पे आपके पास है ऑर्डर डेट, थर्ड पे आपके पास क्या है रैप, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे आपकी जो ये तीनों वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू आपकी स्टैंड करती है न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई यहाँ पे अब विजुअल बनाने की स्टार्टिंग कैसे होगी आपकी। सबसे पहले भी आप एक रिपोर्ट बनाने वाले हो तो रिपोर्टिंग के लिए भी मैंने सबसे पहले यहाँ पे होम मेन्यू की मदद से यहाँ पे एक ऐड किया मैंने टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। टेक्स्ट बॉक्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड किया है। ब्रॉड करने के बाद आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। क्लिक करोगे आप इसे हल्का सा मूवेबल पॉइंट्स वगैरह इसके सारे एडिटेबल हैं, कॉर्नर से आप इन्हें मूव भी करा पाओगे। अभी मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स रिपोर्ट 2023-4, सेल्स रिपोर्ट 2023-2024। भाई यहाँ पे इसका हमने कंट्रोल+A करके यहाँ पे जो साइज मैंने इंक्रीज किया अराउंड 42 करने के बाद यहाँ पे भी इसका सेंटर लाइनमेट हमने इसे एडजस्ट किया। इसे नीचे कर लेते भाई, इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए जितना आपको सुटेबल लगे। भाई पॉइंट्स वगैरह एडजस्ट, भाई
आप चाहो तो इसे थोड़ा सा एडिट करना चाहो तो आप इन्हें सेंटर लाइन एडजस्टमेंट आप टोटली आपके हाथ में, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। मोर एक्शन है, रिमूव करना आप रिमूव करते हैं। फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका फॉर्मेट क्या हो, फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स में साइज में आपके अलग से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे साइज एंड स्टाइल आपको अवेलेबल है। यहाँ पे आपकी पोजिशनिंग हॉरिजॉन्टल प्लस आपकी वर्टिकल पोजिशनिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अभी यहाँ पे आप इसे, मैंने यहाँ पे कर दिया 200, एंटर करने के बाद भी इस तरीके से हाइट में एडजस्टेबल हो गया। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इसको अपने तरीके से जैसे चाहो वैसे आप इसे एडिट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ थोड़ा बीचों बीच आ जाए, तो वैल्यू को मैंने डिक्रीज कर दिया। मैंने यहाँ पे वैल्यू को कर दिया 250। हॉरिजॉन्टल में हाफ में आ जाए तो भी थोड़ा सा कम रह गया, यहाँ पे मैंने कर दिया 300। 300 करने के बाद वर्टिकल पे दोबारा से मैंने डाटा थोड़ी सी हाइट मैंने ऐड की 50। भाई 50 हाइट ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरा बॉक्स आ चुका है। बॉक्स आ जाने के बाद अब हम बनाते हैं कुछ रिपोर्ट्स चार्ट्स वगैरह की मदद से। जैसे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपको ये पता होना चाहिए आपको विजुअल करना ना किस किस चीज़ को है। विजुअलाइजेशन जो आप करने वाले हो वो किस किस पॉइंट का आप करने वाले हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक पॉइंट पता करना है भाई, मेरे को जैसे डाटा में चलते हैं भाई, डाटा में चेक करते रहेंगे साथ साथ में। डाटा पे आते हैं जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट से सैम्पल डेटा, सैम्पल डेटा के बाद रो डेटा। जैसे रो डेटा मेरा यहाँ पे ओपन हो गया, आप नोटिस करो यहाँ पे रीजन दिख रहा है आपको, ईस्ट सेंट्रल वेस्ट ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल वेस्ट ईस्ट, ऐसे मेरे रीजन वाइज डाटा है। मैं देखना चाहता हूँ किस रीजन के अंदर मैं कितने सामान बेच पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक विजुअल, सो पहला विजुअल मैं क्रिएट करने वाला हूँ, वो मैं यूज करने वाला हूँ भी आपका यहाँ पे वर्टिकल बार स्टैक्ड कॉलम चार्ट। इसे क्या बोलते हैं आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट। विजुअल पे क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स आने के बाद यहाँ पे आप नोटिस करो जैसे फॉर्मेट मेन्यू का भी मुझे यूज नहीं है, फॉर्मेट को हम हटाते हैं। बिल्ड के नीचे ना आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन आए, देखो मैं बाहर क्लिक करता हूँ, चार्ट है। चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स, आपके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अभी के लिए बेसिक पार्ट हम इंट्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो सिर्फ जानिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। जैसे यहाँ पे आपकी एक रिपोर्ट है भाई, मुझे एक्स एक्सिस मीन्स ये हॉरिजॉन्टल पार्ट और वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल। मुझे यहाँ पे मेरे जो डिटेल चाहिए रीजन वाइज ऐड करने हैं, रीजन को भी मैं ड्रॉप करूँगा एक्स एक्सिस पे। एक्सेस इन द सेंस भी यहाँ पे मेरे ना 4 ऐसे वर्ड लिखे हुए आ जाए कि भी मेरे पास जो जो रीजन अवेलेबल है, प्लस इनके अंदर मुझे शो कराना किसको, टोटल को। यहाँ पे टोटल को मैंने ड्रॉप किया वाई एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पे इसने मेरे पास एक चार्ट को क्रिएट कर दिया। अब चार्ट में यहाँ पे देखोगे पार्ट, जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रहा है सम ऑफ टोटल रीजन, भी साइज को इंक्रीज कर लीजिए। ये बिल्कुल आपका रिस्पॉन्सिव, आप इसे जैसा वैसे साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जितनी भी आपको एडिटिंग करनी है भी आपका यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू होता है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर सारी एडिटिंग आपके इसके अंदर अवेलेबल है। जैसे कि साइज एंड स्टाइल, नीचे आओगे यहाँ पे पैडिंग है, यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे विजुअल बॉर्डर्स। भाई विजुअल बॉर्डर से कलर क्या दिखा रहा है आपका, ये ब्लैक। भाई आप ये सारे पॉइंट्स को चेंज कर सकते हो। बॉर्डर्स वगैरह मुझे कुछ ऐड करना है, मुझे यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना है रेड कलर का। भाई राउंडेड कॉर्नर्स थोड़ा सा मुझे इसे राउंडेड कॉर्नर्स करना, और विड्थ के नीचे मुझे हल्की सी विड्थ को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज। जैसे आप इंक्रीज करोगे कुछ इस तरीके से आपके बॉर्डर बन के आएगा। आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है, हर एक चार्ट के जो एडिटिंग पॉइंट्स होते हैं वो आपको फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू या रिप्रेजेंटेशन को चेंज करने के लिए आपके यहाँ पे बिल्ड के नीचे आपको अलग अलग पैनल्स मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे करना भी यहाँ पे जो रीजन वर्ड लिखा हुआ है, रीजन वर्ड को चेंज करना है। यहाँ पे भी विजुअल्स में हो आप, विजुअल्स के अंदर क्या गया आपके पास एक्स एक्सिस, यहाँ पे इसको क्या करना है मुझे हल्का सा बोल्ड। भाई अभी थोड़ा सा जूम इन मुझे करना पड़ेगा चेक करने के लिए, भी इसका थोड़ा साइज वगैरह इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज इंक्रीज मैंने 15 साइज किया। अब यहाँ पे देखोगे सेंट्रल ईस्ट और क्या आ गया आपका वेस्ट। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है इसकी हाइट वगैरह, आप मैक्सिमम हाइट को देख पाओगे, मैक्सिमम हाइट को कम और ज़्यादा भी। जो इनके जो डिफ्रेंशिएशन है आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो अलग अलग पैनल्स की सेटिंग्स की मदद से। यहाँ पे आप आओगे वाई एक्सिस, भाई जैसे मैंने इसको हटाया, भाई वाई एक्सिस मुझे सारी की सारी जो वैल्यू है वाई एक्सिस में दिख रहा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये भी हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिसाइड हुई है। 0K से लेके आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 12K के अराउंड। तो ये अपने आप ही वैल्यू को डिसाइड कर रहा है। सेकेंड एक और चार्ट हम ऐड करते हैं, जैसे कि भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लाइक, जैसे मैं बात करूँ इसके अंदर भी एक और चार्ट हम ऐड करते हैं। ये है हमारे पास डोनट, डोनट चार्ट को हम ऐड कर लेते हैं। भाई डोनट चार्ट है, मैंने टैप किया, देखो एक चार्ट सिलेक्टेड है, मैंने डोनट चार्ट पे टैप किया तो ये क्या करेगा, उसी चार्ट को कन्वर्ट कर देगा। मुझे ये नहीं करना, मुझे क्या करना था, मुझे मेरा एग्जैक्ट जो सारा का सारा डेटा है उसका एक अलग से चार्ट चाहिए था। वन चार्ट तो भी मेरे पास एक ये है, प्लस से मुझे सेकंड चार्ट चाहिए था, कंट्रोल प्लस जेड। भाई चार्ट को बैक करते हैं,
खाली स्पेस में क्लिक कीजिए, फिर एक डोनट चार्ट पे क्लिक कीजिए। ये आपका इस तरीके से डोनट चार्ट क्या हो गया, क्रिएट। भाई डोनट चार्ट क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे आपके पास डोनट चार्ट आ गया। अब इसके अंदर आपको डालनी है वैल्यूज एंड लेजेंड्स। भाई मैंने यहाँ पे सीधा वैल्यू डाल दी किस चीज़ की, यूनिट की। किसकी यूनिट डाल दी भाई, आपकी यूनिट। टोटल यूनिट जो दिखा रहा है 2K के अराउंड दिखा रहा है 100% वैल्यू के साथ। यहाँ पे किस बेसिस पे ऐड कर दिया डाटा मैंने, लेजेंड्स में जो ऐड किया मैंने, क्या किया ऐड, आइटम्स। यहाँ पे आप नोटिस करोगे बाइंडर, पेंसिल, पेन सेट, भाई ये जो पार्ट आपका यहाँ पे आप नोटिस करोगे, इसके अंदर आपके जो चार्ट्स वगैरह है, यहाँ पे जो चार्ट आपका डेवलप हुआ है एक एक आइटम के बेस पे हुआ है। इससे मुझे विजुअलाइज करने में पता चल रहा है कि भाई मेरा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट मेरा क्या है, बाइंडर। आप एक एक एलिमेंट पे क्लिक करके हाईलाइट भी करा सकते हैं इन्हें। आपका भी सेकंड प्रोडक्ट पेन है, इसके अलावा आप इसके अंदर पेंसिल देख पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो पेन सेट, और सबसे कम बिकने वाला जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है डेस्क। इट मीन्स भाई सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोडक्ट जो डिमांड में है वो आपका बाइंडर है। सेकंड प्रोडक्ट जो आपका सबसे ज़्यादा इसमें डिमांडिंग में वो भाई आपका पेंसिल, और देन थर्ड पे आता है आपका पेन सेट। इससे आपको विजुअलाइज करने में ये हेल्प मिलेगी कि आपके टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट जो आपके पास पेन, पेंसिल, प्लस में इसके अंदर क्या है आपका भाई बाइंडर। ऐसे आपको पता चलेगा। थोड़ा सा इसमें जूम आउट करते हैं कंट्रोल के साथ, यहाँ से भी आप जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर सकते हो, और आप चाहो तो भाई मैनुअली भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ये हमने एक बेसिक सा चार्ट क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हमें ऐसी ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हमें भी चार्ट्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही टास्क करना है। भी आपको मैं टास्क के तौर पे दोबारा से मैं लिखवा देता हूँ। आपको ये फाइल आपकी क्लासेस के साथ स्टडी मटेरियल में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जैसे इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले भी आपको इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको बनाना है एक क्लस्टर्ड वर्टिकल चार्ट। आप इसे वर्टिकल बार चार्ट ही बोलते हैं भाई, वर्टिकल बार चार्ट। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आपको दो वैल्यूज को हाईलाइट कराना है। ऑन द एक्स एक्सिस वैल्यू शुड बी ऑफ रीजन, कि मुझे रीजन के अकॉर्डिंग पता चले कि मेरी कितनी कितनी वहाँ पे क्या हो रही है, टोटल सेल्स हो रही है। इसके अलावा भी हमें अब पता करना है, जैसे कि सेकंड सेकंड हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर क्या, आपका डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में आपको मुझे दिखाना है किस किस प्रोडक्ट बेस पे मेरी कितनी क्या भी सेल आउट हो रही है, प्रोडक्ट बेस पे मेरी कितनी क्या निकलने लग रही है, यूनिट्स। ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। आपको ये डाटा क्रिएट कर लेना है। डाटा आपका छोटा सा डाटा है, या आप चाहो तो भी आपको सेक्शन, वीडियो सेक्शन के अलावा स्टडी मटेरियल में आपको ये शो भी हो जाएगा। या आप डिटो फाइल का आप यूज़ करोगे, आपको यहाँ पे तीन ही ऑप्शन का यूज़ करना है। मैंने डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट डिलीट डिलीट। भाई सबसे पहले फाइल मेन्यू पे आने के बाद ही मैंने एक न्यू फाइल को ओपन किया ब्लैंक रिपोर्ट पे। ब्लैंक रिपोर्ट करते मेरे पास यहाँ पे दोबारा से न्यू फाइल ओपन हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। दोबारा ओपन हो जाने दीजिए इसे एक बार। पावर भी जैसे यहाँ पे स्टार्ट होता है, इंपोर्ट पे जब जाओगे भाई, इंपोर्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है डाटा। भाई ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का इंट्रोडक्शन फेस, इसे कट कर दीजिए। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, रो डाटा मैंने सेलेक्ट किया। भाई फाइल, सेकंड फाइल को हमें क्लोज करना पड़ेगा, इसे मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, डोंट सेव। यहाँ पे फाइल को हमने सेलेक्ट किया, कैंसिल करके दोबारा करते हैं इंपोर्ट फाइल। भाई एक्सेल से भी हमें इसे क्लोज करना पड़ेगा, एक्सेल में हम इसे यूज़ करने लग रहे थे। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल, भी सिलेक्ट किया फाइल को। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद बस आपको इसके अंदर सिलेक्ट करना आपकी सीट। आपकी सीट सिलेक्ट आप जैसे ही करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कर देना क्या, लोड। जैसे आप लोड करोगे आपके यहाँ पे डाटा वगैरह आपका ऐड हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे दो चार्ट ऐड करना है प्लस एक टेक्स्ट बॉक्स। आप यहाँ पे होम मेन्यू पे जाओगे। होम मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। भाई टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करोगे। यहाँ पे आपको लिखना है सेल्स रिपोर्ट। आपको यह टाइप करना है सेल्स रिपोर्ट 2023-2024। जैसे आप ये क्रिएट हो, कंट्रोल प्लस है, यहाँ पे आपको साइज कर देना है इंक्रीज। साइज इंक्रीज कर जाने के बाद भी आपकी रिपोर्ट का जो साइज है आप एडजस्ट कीजिएगा। बोल्ड कर जाने के बाद आपको इसकी पोजिशनिंग वगैरह आपको एडजस्ट करनी है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट मेन्यू मिल जाएगा। फॉर्मेट के अंदर इसकी सारी आपकी डिटेलिंग्स है। विजुअल पे आने के बाद मैंने इसे हॉरिजॉन्टली कर दिया 250। 250 ऐड करने के बाद वर्टिकली मैंने कर दिया 50। पेज का कलर चेंज करना है, कैनवस का कलर आपको चेंज करना, तो आप बाहर क्लिक करोगे। बाहर क्लिक करते भी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मेट कैनवस बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करोगे। मैंने लास्ट टाइम भी ब्लू लिया था, इस बार ऑरेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑरेंज कर जाने के बाद ट्रांसपेरेंस को आपको क्या करना है, डिक्रीज। आपका इस तरीके से पेज आ जाएगा। भाई टेक्स्ट बॉक्स की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो गई। ये हाइट वगैरह एडजस्ट करने के बाद जैसे हम इसमें आ गए,
अब सबसे पहले आपको ऐड करना है 2 चार्ट। क्लिक करके वो करोगे आप, सबसे पहले आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्लिक किया मैंने, ब्लैंक साइड में क्लिक करके मैंने क्या ऐड कर दिया, डोनट चार्ट। दोनों चार्ट का आप थोड़ा साइज के अंदर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक क्लस्टर चार्ट रेडी करना और एक हमें ऐड करना कौन सा चार्ट, आपका डोनट चार्ट। ये आप प्रैक्टिस के लिए करोगे। आज के लिए आप इतना ही प्रैक्टिस करना।